दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे कैरेक्टर की जिसने अपनी जिंदगी में इतना दर्द सहा कि शायद ही किसी और ने सहा हो। वो था इटाची उचिहा, एक ऐसा भाई जिसने अपने पूरे कबीले को मार दिया, एक ऐसा निंजा जिसे पूरी दुनिया गद्दार समझती रही। लेकिन सच क्या था, ये बहुत कम लोग जानते थे। आज हम जानेंगे इटाची की पूरी कहानी, उसका बचपन, उसकी कुर्बानी, उसका दर्द और उसकी आखिरी सच्चाई। इटाची का जन्म हुआ उचिहा क्लैन में। उसके पिता थे फुगाकू उचिहा, जो कबीले के नेता थे, और उसकी माँ थी मिकोतो उचिहा। छोटे से इटाची बहुत ही शांत और समझदार था। वो बाकी बच्चों की तरह लड़ाई या खेल में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। उसकी सोच बहुत गहरी थी। जब वो छोटा था तभी उसने तीसरे महान निंजा युद्ध के बाद की तबाही देखी। मरे हुए लोगों को देखकर इटाची के मन में एक ही सवाल आया, लोग युद्ध क्यों करते हैं? उसी दिन से उसने तय कर लिया कि वो शांति का रास्ता चुनेगा। इटाची बचपन से ही जीनियस था। 7 साल की उम्र में वो कोनोहा की निंजा एकेडमी में टॉप कर गया। 8 साल की उम्र में उसने शारिंगन जागृत कर लिया। 10 साल की उम्र में वो चुनिन बन गया और सिर्फ 13 साल की उम्र में वो आनबू ब्लैक ऑप्स का सदस्य बन गया। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद पाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसी दौरान इटाची को एक बहुत बड़ा राज पता चला। उचिहा क्लैन को लगता था कि कोनोहा के लोग उनसे डरते हैं और गांव के नेता उन्हें दबा कर रखते हैं। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि वो कू करके गांव पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो पूरा गांव युद्ध में बदल जाता, हजारों लोग मर जाते। तभी गांव के नेता डैनजो शिमुरा ने इटाची को एक खतरनाक मिशन दिया। मिशन था उचिहा क्लैन को खत्म करना। इटाची के सामने 2 रास्ते थे। पहला, अपने परिवार के साथ रहना, दूसरा, पूरे गांव को बचाना। इटाची ने गांव को चुना। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त शिशुई उचिहा को भी खो दिया। शिशुई की मौत ने इटाची को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपने ही कबीले को मार दिया। उस रात को नारुतो की दुनिया में कहा जाता है उचिहा क्लैन मैसेकर। इटाची ने सिर्फ एक इंसान को जिंदा छोड़ा, उसका छोटा भाई सासुके उचिहा। लेकिन उसने सासुके से झूठ बोला। उसने कहा, मैंने ये सब अपनी ताकत जांचने के लिए किया। असल में इटाची चाहता था कि सासुके उससे नफरत करे और एक दिन उसे मारकर हीरो बन जाए। उचिहा क्लैन के बाद इटाची गांव छोड़ देता है और वो जुड़ जाता है अकात्सुकी से। इस संगठन में थे खतरनाक निंजा जैसे पेन, किसामे होशिगाकी, ओबिटो उचिहा। लेकिन सच ये था, इटाची अंदर से अभी भी कोनोहा की रक्षा कर रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब इटाची की मुलाकात हुई नारुतो उजुमाकी से। इटाची ने नारुतो को एक खास शक्ति दी, क्योंकि उसे पता था कि नारुतो ही सासुके को सही रास्ते पर ला सकता है। आखिर वो दिन आ गया जब सासुके और इटाची आमने सामने आए। ये नारुतो की सबसे भावनात्मक लड़ाई थी। इटाची बीमार था, वो मरने वाला था, लेकिन उसने फिर भी लड़ाई की ताकि सासुके को मजबूत बना सके। अंत में इटाची धीरे से सासुके के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, माफ करना सासुके, और वहीं उसकी मौत हो जाती है। बाद में टोबी सासुके को असली सच बताता है कि इटाची गद्दार नहीं था, वो असली हीरो था। उसने सब कुछ सिर्फ गांव और सासुके के लिए किया। इटाची की कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी सबसे बड़ा हीरो वही होता है जिसे दुनिया विलन समझती है। और शायद इसी वजह से एनिमे इतिहास में इटाची उचिहा सबसे दुखद और महान कैरेक्टरों में से एक माना जाता है।